देखिए 2024 में बड़े वाज़ेह तौर पे 2 मईशतें नज़र आने लगी। हुँ, एक मईशत है मईशत दानों की। जो मईशत दानों की मईशत है, उसमें बताया ये जाता है कि जो महँगाई की शरह है वो 30% हुआ करती थी, अब वो गिर के 5% पे पहुँच गई है। जो मईशत दानों की मईशत है उसमें कहा जा रहा है कि तिजारती खसारा जो तारीख़ी तौर पे पाकिस्तान बर्दाश्त करता था वो सरप्लस में बदल गया है। मईशतदानों की मईशत ये इशारिया भी बताती है कि जो तय हमारी स्टॉक मार्केट है, वो 1 लाख पे पहुँच गई है। एक दूसरी मईशत बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आने लगी 2024 में, और वो है आम पाकिस्तानी की मईशत। हुँ, देखिए नंबर नॉट लाए, अभी जितने नंबर्स मैंने बताए हैं वो सब दुरुस्त, वो सच, वो सब हकीकी नंबर, इसमें कोई शक नहीं। अब जो पाकिस्तानी की मईशत है, आम पाकिस्तानी की मईशत, उसके हुआ ये है कि पिछले 18 से 24 महीनों के दौरान जो आप समझिए कि आग का दरिया था, जिसमें कोई 100% बिजली के रेट बढ़ गए थे, और हुकूमत खुद बताती है कि गैस के रेट में कोई 800% हुँ, इज़ाफ़ा हुआ। अब 800% गैस के रेट के इज़ाफ़े के बाद और 100% डबल होने के बिजली के रेट के इज़ाफ़े के बाद पाकिस्तानियों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई। हुँ, अब जब क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई, तो फिर जो महँगाई का इशारिया बताया जाता है कि वो 30% से 5% पे पहुँच गया, जिसका मतलब ये है कि महँगाई का जो बोझ है, उसमें इज़ाफ़ा हुआ 5% से, और वो इज़ाफ़ा हुआ करता था 30% से, तो इज़ाफ़ा फिर भी हुआ। ये हुँ, हुकूमत खुद से बता रही है। अब जब क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो जाती है, तो फिर प्रॉब्लम शुरू होता है कि गैस का बिल देना है या बच्चे की फ़ीस देनी है। ऐसे ख़ानदानों को भी मैं जानता हूँ जिनके 2 से 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो सोचने लगते हैं कि क्या एक बच्चे को स्कूल से निकालना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल डिसीज़न है, आप सोचिए। हुँ, और ये भी बड़ा मुश्किल डिसीज़न है कि बच्चे की फ़ीस देनी है या बिजली का बिल देना है। तो अभी जो मोस्ट रिसेंट हमारी जीडीपी ग्रोथ की फ़िगर आई है, हुँ, वो यकीन जानिए बड़ी डिप्रेसिंग। हुँ, वो 0.9% से हमारी मईशत जो है वो ग्रो की, हुँ, और उसकी वजह यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो जो सनअती सेक्टर है, हुँ, उसकी जब महँगाई का रेट बढ़ता है, 100% बिजली का रेट, 60% गैस का रेट, तो फिर वो पैदावारी लागत इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी पैदावार कम कर देती है। हुँ, और दूसरी तरफ जो सारिफ है, जो कंज़्यूमर है, उसकी तनख़्वाह का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एनर्जी बिल्स में चला जाता है, वो खरीद नहीं पाता कुछ। हुँ, तो फिर ये जीडीपी आपको नज़र आ रहा है कि हुँ, जीडीपी ग्रो नहीं कर पा। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि जीडीपी ग्रोथ है 0.9, और आबादी जो हुकूमत ने अपने सेंसस हमें बताती है, आबादी ग्रो कर रही है 2.5 पे। तो हुँ, मामलात 2024 में हुँ। इशारियों के हवाले से बहुत अच्छे थे, लेकिन हुँ, आम पाकिस्तानी अच्छे नहीं हुए। ठीक है, यानी मईशतदानों की जो मईशत है वो तो बड़ी बेहतर जा रही है, लेकिन आम आदमी के लिए, आम आवाम के लिए मईशत में कोई ख़ासी बेहतरी नहीं आई। आदिल साहब, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से एलैबोरेट कर दिया। आप बताइएगा कि एक जानिब जो हमें बताया जा रहा है कि जो मौशी एशारिये हैं वो बेहतरी की जानिब गामज़न हैं, और स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आ रही है, रुपए की कदर में थोड़ा इजाफा हुआ है। किस तरह से आप देख रहे हैं आम आदमी, उससे कोई सरोकार नहीं है कि आईएमएफ से कितना आपको कर्जा मिल रहा है, उसे कोई सरोकार नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, उसे सरोकार है तो सिर्फ इतना कि क्या उसके लिए कोई आसानी होगी या हुई है 2024 में? देखिए, जो मईशत डी ट्रैक हो गई थी वो कम से कम जो है वो ट्रैक पे आ गई है, लेकिन उसके जो असरात है वो आवाम तक नहीं पहुंच पा रहे। उनकी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ रही हैं, उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो ख़त्म हो रही है, जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम है वो कम से कम होता जा रहा है, वो जो गुर्बत की सतह है वो बहुत उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो वो जो आम आदमी का मसला है वो तो हुकूमत अभी उस तरह से एड्रेस नहीं कर सकी, लेकिन जो मुल्क का ख़तरा है, जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था, उस हद तक तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया है। पाकिस्तान की मईशत जो हमेशा से प्रॉब्लम का शिकार रहती है, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारी हुकूमतें और ख़ासकर पॉलिटिकल हुकूमतें चूँकि बहुत कमज़ोर होती हैं, इसलिए उनको पता है कि उनके पास 2-2.5 साल का ही वक्त होता है, और वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़
کا جو کانسیپٹ پاکستان کے اندر تھا وہ اب لگتا ہے کہ اس کانسیپٹ میں تبدیلی آئی ہے اور لانگ ٹرم جو پالیسیز ہے اس کی ایک سوچ پیدا ہوئی ہے. اللہ کرے کہ وہ سوچ اسی طرح چلتی رہے. 2016-17 میں جو کچھ تھا ملک اور پھر ایک نیا تجربہ کر کے اس وقت معیشت کو جس صورتحال پہ پہنچا دیا گیا, تو اس طرح کے تجربے جو ہے وہ کرنے والوں کو بھی اب سمجھ جانا چاہیے کہ جب آپ پولیٹیکلی عدم استحکام پیدا کرتے ہیں, کسی کو ان کرتے ہیں, کسی کو آؤٹ کرتے ہیں, تو اس کے نقصان نہ صرف ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرتے ہیں, دہشت گردی میں اس سے اضافہ ہوتا ہے, بلکہ جو معیشت ہے وہ آپ کی اس کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھی SIFC بہت اچھا اقدام ہے, اور یقینی طور پر آنے والے دنوں میں چیزیں اگر اسی ٹریک سے چلتی رہیں تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن عوام تک ہو سکتا ہے اس کے اثرات جو ہے پہنچنے شروع ہو جائے. لیکن اس کے لیے ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے جو حکومتوں کے اندر اس وقت نہیں ہے. جو حکومت کی سب سے بڑی خامی ہے, کمزوری ہے, کہ وہ اپنے اخراجات کم نہیں کر رہی لیکن برڈن جو ہے وہ عوام پر بڑھا رہی ہیں. تو پالیسی کا تسلسل اچھی بات ہے, لیکن اس کی وہ پالیسیز عوام کے لیے ہونی چاہیے تاکہ عوام کی جو مشکلات عوام کے لیے بنانا اور عوام کے لیے سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے. حارث نواز صاحب, آپ اگر معیشت کو دیکھیں سال 2024 کی, تو عادل صاحب جس طرح سے بات کر رہے تھے, چلیں معیشت کچھ ٹریک پہ آ گئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ سال 2024 میں عام عوام کے لیے حکومت نے کچھ کیا ہے یا کچھ سوچا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ بالکل اکنامک انڈیکیٹرز بہت بہتر ہیں. جو لوگ بات کرتے تھے ڈیفالٹ چلا جائے گا, خدا نہ خواستہ یہ ہو جائے گا, پولیٹیکل پارٹی نے چور مچایا ہوا تھا, وہ تو ہم ابھی ریکور کر رہے ہیں. FDIs کی بھی آپ دیکھیں تو اس میں 41% انکریز ہے. فارن ڈائریکٹ اس کے بعد آپ کی جو تھی ریمیٹنسز وہ بڑھ گئی ہے 31%. پھر آپ کی ان ڈیجیٹل چلی گئی, اسٹاک ایکسچینج, سب آل از گڈ. بٹ وی شوڈ ہوپ اینڈ پرے, اور گورنمنٹ کے لیے یہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگلا سال ڈیووٹ کریں کہ پاکستان کے عوام کو اپنے خوش کرنا ہے, ریلیف دینا ہے, اور عوام کی جو ہماری یوتھ کا برین ڈرینیج ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے دیکھیں 2-3 چیزیں جو حکومت نے ابھی تک کچھ نہیں کی. FDI کی بات کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک FDI کنٹرول نہیں ہوا. 3000 سے 4000 ارب ایک سال میں سیل ٹیکس, انکم ٹیکس, کسٹم میں ہمارا چوری ہو جاتا ہے. 3 سے 4 ہزار. اینڈ وی آر بیگنگ یو, IMF ورلڈ بینک جو ہم کہتے ہیں ہمیں $500 ملین یا $1 بلین ہمیں دیتے ہیں. نمبر 2, اسٹیٹ کارپوریشن کو ہم نیشنلائز نہیں کرتے, ان کو بھی ہم پرائیویٹائز نہیں کر سکے. 1000 ارب اس پہ لگ جاتا ہے. نمبر 3 جو چیز ہے وہ ہے IPPs. ابھی تک ہم نے ان کو کنٹرول کچھ کم کیے ہیں, لیکن وی نیڈ جو ہم یہ 2000 ارب دیتے ہیں کم از کم اس کو 1000 ارب تو بچے اور لوگ خادی کر کے یہ سیو کریں پیسہ. اور اس کے ساتھ جو فارن جو ہم ڈیولپمنٹ فنڈ میں 1700-1800 ارب دے رہے ہیں جو MNMs کو بانڈ دیتے ہیں, یہ چیزوں میں اگر ہم کنزرو کریں پیسے کو تو 2000 ارب بھی اگر ہم بچا لیں, آپ سوچیں ہم کو کتنی ریلیف ملے گی.